देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। पुण्य से स्वर्ग मिल सकता है, ईश्वर नहीं। देव की देहरी पर बुझे हुए दीपक नहीं रखे जाते। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ का जीवन प्रमाद या नींद में होता है। जिसके जीवन में प्रकाश है वह दिव्यवान होता है, क्योंकि प्रकाश में चैतन्यता और सत्यता है। भगवान राम जैसा आदर्श और निर्दोष चरित्र दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि उनसे श्रेष्ठ मर्यादित आचरण नहीं हो सकता। यह दिव्य विचार है मानस मर्मज्ञ आचार्य डॉक्टर सुरेश्वर दास राम जी महाराज के, जो उन्होंने मंगलवार को बरवानी धाम के पीछे स्थित गणेश नगर में माता केशरबाई रघुवंशी धर्मशाला परिसर के शिव हनुमान मंदिर की साक्षी में चल रही रामकथा में भगवान राम के राज्याभिषेक प्रसंग की व्याख्या करते हुए व्यक्त किए। कथा में राज्याभिषेक का प्रसंग आते ही भक्तों ने जयघोष के साथ नाचते गाते हुए अपनी खुशियां व्यक्त की, एक दूसरे पर फूलों की वर्षा कर बधाई दी। प्रारंभ में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, छिंदवाड़ा वाले श्यामदास महाराज, महंत अमित दास एवं अन्य संतों के सानिध्य में तुलसीराम, सविता रघुवंशी, रेवत सिंह रघुवंशी, कुंवर सचिन सिंह राजपूत, नाना यादव, रमन सिंह रघुवंशी, जय सिंह रघुवंशी, परक जैन, तनुज गोयल आदि ने व्यासपीठ एवं रामचरित मानस का पूजन किया। कथा समापन प्रसंग पर विद्वान आचार्यों के निर्देशन में यज्ञ हवन भी किया गया, जिसमें कथा श्रवण करने वाले सैकड़ों भक्तों ने आहुतियां समर्पित की। भगवान राम के जयघोष से मंदिर परिसर बार बार गूंजता रहा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के आह्वान पर कथा में मौजूद श्रद्धालुओं ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अपने अपने घरों में 5-5 दीपक लगाकर दिवाली जैसा उत्सव मनाने का संकल्प भी व्यक्त किया। कथा आयोजन का यह लगातार 24वां वर्ष है। आयोजक तुलसीराम रघुवंशी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि पूर्व में लगातार 21 वर्षों तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर चुके हैं। उसके बाद अब आगामी 21 वर्षों तक श्री राम कथा का आयोजन करने का संकल्प लिया है और इस संकल्प में उनके पुत्र रेवत सिंह रघुवंशी भी पूर्ण रूप से सहभागी हैं तथा तन्मयता के साथ भक्ति भाव से धार्मिक आयोजन को पूरा करने में संलग्न है। यह लगातार तीसरी राम कथा संपन्न हुई है। यहाँ पर रघुवंशी परिवार द्वारा विगत कई वर्षों से पहले जो है श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प लिया गया था और लगातार जो है रामायण कथा यहाँ पर हो रही है और आज आपके मुखारविंद से यहाँ पर समापन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, सभी के लिए क्या संदेश है आपका? आज श्री रघुवंशी परिवार के द्वारा यह आयोजन विगत 24 वर्षों से चल रहा है और इसके पहले भी मैंने यहाँ श्रीमद् भागवत सुनाई हुई है और आज यह जो उत्तम आयोजन संपन्न हुआ, यह आयोजन हमारे श्री तुलसीराम जी रघुवंशी, श्री रेवत जी रघुवंशी, इनके दिव्य संकल्प का परिणाम है। इन्होंने इस स्थान पर जहां सामान्य श्रेणी के लोग रहते हैं, उनके कल्याण के लिए कि उनको रामायण के संदेश जाएं, महात्माओं के संदेश जाएं, भागवत के संदेश जाएं और वे लोग अपने जीवन को सुंदर बना सकें, अच्छा बना सकें और सुमार्ग पर चल सकें। इसके निमित्त ये प्रतिवर्ष यह आयोजन करते हैं और उसका परिणाम भी है। यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनके जीवन में बहुत सुधार आया है और इनका उद्देश्य यही है। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज को विराजमान कराया है, शंकर भगवान को विराजमान कराया है और योगीराज ब्रह्म ऋषि बर्फानी दादाजी महाराज के द्वारा यह कार्य प्रारंभ किया गया था और उनकी ऐसी कृपा है कि ये कार्य हमेशा चलेगा। अभी हमारे रेवत जी ने अगले 21 वर्षों का संकल्प लिया है कि श्री राम चरितमानस का, श्री राम कथा का आयोजन आगे भी इस प्रकार करते रहेंगे और मेरी इस परिवार के लिए भगवान से यही प्रार्थना है कि ये सब मंगलमय रहे, स्वस्थ रहे। हर वर्ष नव वर्ष की शुरुआत में कथा कराते हैं और इस बार जो है 22 जनवरी को हनुमान राम लला की मूर्ति की स्थापना हो रही है। क्या कहना चाहिए, किस तरह का एक शुभ संयोग दिखाई दे रहा है? ये बड़ा उत्तम संयोग है और यह कथा भी, इस कथा के आमंत्रण में ही यह बात लिखी हुई है कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में इस बार उसको समर्पित यह कथा रही है और हमारे इस मंच के द्वारा बारंबार यह संदेश गया कि जो 7 दिवसीय 8 दिवसीय हमें 14 तारीख से जो उत्सव मनाना है वह पूरी बस्ती में उत्सव मनेगा और
श्री रघुवंशी जी ने भी ये संकल्प किया है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और आज महापौर भी यहाँ पर पधारे और उन्होंने भी यही संदेश दिया है और हमारा भी यही संकल्प है कि हम श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये जो कथा हुई है, वैसे यह कथा 1 जनवरी से बिल्कुल निश्चित रहती है और ये संयोग ही है कि इस समय हमें रामलला के सुंदर प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर यह कथा कहने को मिली और रामचरित्र के द्वारा लोगों को श्री राम के जीवन, राम के उपदेश यहाँ के द्वारा इस व्यास मंच से लोगों तक पहुँचाए गए हैं। सबके लिए मंगल कामना और शुभकामना है। सुपुत्र ने बचपन से ये सब देखा है और उसको अपने जीवन में उतारा है। रेवत सिंह रघुवंशी बाल्यकाल से जो इन कथाओं के आयोजन को के बीच में रहकर और जो है आज जो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो उनको ये संकल्प लिया है उन्होंने कि 21 वर्ष तक राम कथा वो स्वयं कराएंगे और 4 वर्ष, चौथा वर्ष है यह, और अब आगे जो कथाएं हैं वे भी जो है उन्हें संपन्न करानी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो संकल्प उनका पूरा हो और जीवन में राम के द्वारा रघुवंश के जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करें और जीवन को अपने किस प्रकार से मर्यादित रख के और आगे भगवान के इस कार्य में जो है आम लोगों को जोड़ने का प्रयास जो करें, जिससे कि जो रामलला के जो विचार हैं, जो रामचरितमानस के जो विचार है, उनके ऊपर चल के और अपने जीवन को सफल बनाएं। सैकड़ों वर्षों के बाद भगवान राम अपने भवन में विराजित होने जा रहे हैं। इस वर्ष 22 जनवरी को क्या संदेश है आपका? हमें जितना मुझे ज्ञात है कि हमारे अयोध्या में 500 वर्ष पूर्व हमारा एक गांव है वहाँ पर रघुवंशियों का। वहाँ पर 500 वर्षों से सर पे कोई साफा या टोपी नहीं लगाई गई है और ना कभी पैरों में चप्पल पहनी गई है। इस दिन के इंतजार में कि जिस दिन भी रामलला यहाँ पुनः विराजमान होंगे तभी वो धारण करेंगे, उसको लेकर हम रघुवंशियों के द्वारा 2121 कुंडी यज्ञ अयोध्या में संपन्न करने जा रहे हैं, जिसकी केंद्रीय कमेटी में मुझे लिया गया है और अभी जो है हम तैयारी हमारी चल रही है और 9-10 फरवरी से हम लोग 2121 कुंडी यज्ञ करने जा रहे हैं और उसमें केवल रघुवंशी ही उसके कुंडों पे बैठेंगे जोड़े के साथ और उनके रहने की 600 कमरे बनाए गए हैं। वहाँ पर पंडाल बड़ा काम चल रहा है ज़ोरों से और वो आचार्य आज दिल्ली से कल आए हुए थे, जो महंत है वो कल आए हुए थे, आज खरगोन गए हुए हैं, शायद रात्रि में वापस लौटेंगे। तो वो यही संदेश लेके पूरे ऑल इंडिया भारत में घूम रहे हैं कि जितने रघुवंशी हैं भारतवर्ष के वो सब एकत्रित हों और ये सुअवसर में 500 वर्ष बाद मिला है। तो हमारे जितने भी अयोध्या में निवास करने वाले रघुवंशी हैं, आसपास के जो गांव हैं, वो सब लोग यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं और उसको संपन्न करने के लिए पूरी जोर शोर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे बाल्यकाल से मैं इस तरीके का आयोजन देखते हुए आ रहा हूँ और इसी को आगे बढ़ाने के लिए 21 वर्ष का आगे राम कथा का मेरे द्वारा संकल्प लिया गया है और भविष्य में ऐसे ही आदर्श पुरुष की जो कथा है ये सभी लोगों में फैलाने की, जन जन में फैलाने की, सारे युवाओं में फैलाने का प्रतिज्ञा मैंने ली है और यही ईश्वर परमपिता परमात्मा ऐसी शक्ति दे कि इसको पूरा कर पाऊँ मैं। व्यासपीठ पर कौन सुशोभित थे, किनके मुखारबिंद से ये पूरा? व्यासपीठ पे राम जी महाराज जो हमारे यहाँ पहले भी एक कथा कर चुके हैं, पहले भी भागवत महापुराण की कथा कर चुके हैं, उनके द्वारा कथा का हमें श्रवण किया जा रहा था। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।